नमस्कार दोस्तों। धनु राशि वालों के लिए ये विशेष वीडियो है। आप सबकी विशेष डिमांड पर मैं ये वीडियो लाया हूँ। शनि इस वक्त धनु राशि वालों के चौथे घर से गुजर रहा है और इस शनि को कंटक शनि बोला जाता है। और नॉर्मली धनु राशि वालों के लिए कंटक शनि को कष्टप्रद मानते हैं, कोई ना कोई मुसीबत लेके आता है, इस तरीके से इसकी मान्यता है। तो क्या ये बात सही है? मैं इस वीडियो में नक्षत्र के आधार पे आपको मैं ये बताऊंगा कि कौन सा समय आपके लिए अच्छा है, कौन सा समय आपके लिए खराब है, और अगर आपके लिए कोई विपरीत समय आ रहा है तो उस विपरीत समय में आपको क्या उपाय करने चाहिए। इस पूरे के पूरे वीडियो के अंदर मैं आपको आपके स्वास्थ्य, आपके गृहस्थ जीवन, आपका करियर, आपके फाइनेंसेस, आपके लगभग जीवन के हर क्षेत्र को मैं टच करूंगा और आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी कि कैसा आपका ये समय जाने वाला है। देखिए, कंटक जो शनि है वो अप्रैल 2025 से चालू हुआ था और ये फरवरी 2028 तक रहने वाला है और अभी पूरे के पूरे 2 साल बाकी हैं। इस 2 साल के अंदर मैं मोटा मोटा आपको 5 मेजर प्रिडिक्शन देने वाला हूं, 5 प्रिडिक्शंस देने वाला हूं। इसलिए आप इस पूरे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा क्योंकि ये वीडियो लंबा होने वाला है। इसके अलावा मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं कि धनु राशि के अंदर 3 नक्षत्र होते हैं, मूल, पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा। ये 3 नक्षत्रों पे कंटक शनि का अलग अलग प्रभाव होगा, एक जैसा प्रभाव नहीं होगा। इसलिए आप कौन से नक्षत्र में आप पैदा हुए हैं, मूल नक्षत्र में पैदा हुए हैं, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में पैदा हुए हैं या उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में पैदा हुए हैं, इसको जरूर नोट कर लीजिएगा। उसी से आपको ये क्लियर होगा कि आपको कितना अच्छा रिजल्ट ये दे रहा है। तो दोस्तों, अब मैं शुरुआत करता हूं इस वीडियो की कि कैसा आपका ये समय जाने वाला है। तो आने वाले 2 साल आपके कैसे जाएंगे, इसके लिए प्रस्तुत है 5 मेजर प्रिडिक्शन। तो सबसे पहला मेरा जो फर्स्ट प्रिडिक्शन है वो ये है 20 जनवरी 2026, यानी अभी कुछ दिन पहले ही शनि जो है उत्तर भाद्रपद नक्षत्र के अंदर मूव किया है, जो शनि का ही नक्षत्र है। अब यहां पे बात आती है कि अब आप कौन से नक्षत्र में पैदा हुए हैं। अगर आप मूल नक्षत्र में पैदा हुए हैं तो ये जो नक्षत्र का जो ट्रांजिट है शनि का, वो मित्र नक्षत्र की तरफ है। अगर आप पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में पैदा हुए हैं तो ये ट्रांजिट नेधन नक्षत्र की तरफ है। और अगर आप उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में पैदा हुए हैं तो आपका साधन नक्षत्र की तरफ इसका ट्रांजिट है। तो अब हम बात कर रहे हैं कि इसका एग्जैक्ट क्या प्रभाव होगा। तो आप मेरा फर्स्ट प्रेडिक्शन की डेट नोट कर लीजिए। पहला प्रेडिक्शन की डेट है 20 जनवरी 2026 से 13 मई 2026, 13 मई 2026। ये आप नोट कर लें, 20 जनवरी 2026 से 13 मई 2026। और इसके अलावा एक और डेट आप नोट कर लें जो कि सिमिलर है, सिमिलर रिजल्ट उसका आएगा, एक जैसा ही होगा। जो परिवर्तन होगा वो भी मैं आपको बता दूंगा। वो है 9 अक्टूबर 2026, 9 अक्टूबर 2026 से 8 फरवरी 2027, राइट, 8 फरवरी 2027। तो ये 2 डेट्स आप नोट कर लें, 20 जनवरी 2026 से 13 मई 2026, और दूसरी डेट है 9 अक्टूबर 2026 से 8 फरवरी 2027। इस दोनों टाइम में शनि उत्तर भाद्रपद नक्षत्र के अंदर होगा और पहले में ये फॉरवर्ड मूवमेंट की तरफ होगा और दूसरे टाइम में ये रिवर्स मूवमेंट की तरफ होगा, यानी रेट्रोग्रेड होगा। तो अब मैं आपको बताता हूं कि इसका क्या रिजल्ट आने वाला है। तो सबसे पहले हम ये लेंगे कि जो व्यक्ति मूल नक्षत्र में पैदा हुआ है,
तो आप अपनी कुंडली में देख लें कि आप मूल नक्षत्र में हैं या नहीं है। आपका चंद्रमा मूल नक्षत्र में हो या आपका लगन मूल नक्षत्र में हो, दोनों में से कोई भी अगर मूल नक्षत्र में है, उस पे ये कुंडली, ये प्रिडिक्शन लागू होगी। तो अब मूल नक्षत्र वालों के लिए ये जो समय है, इस समय आपको प्रॉपर्टीज का बेनिफिट होगा, आपको आपके परिवार का सहयोग मिलेगा, आपको फाइनेंशियल बेनिफिट होगा, आपका नेम फेम व्यापार में वृद्धि होगी, आप जो भी काम करेंगे उस काम में आपको रिकग्निशन मिलेगा, आपको कोई ना कोई एक आइडेंटिटी मिलेगी, आपको परिवार का पूरा सहयोग भी मिलेगा, परिवार की जिम्मेदारी भी आपके साथ होगी, लेकिन आपको माहौल जो है वो शांतिनुमा माहौल होगा और आपके फेवर का माहौल होगा। तो ये एक ऐसा पीरियड है जब आप जो है एक अच्छे मूड में रहेंगे, एक उत्सव का माहौल या सेलिब्रेशन का माहौल भी होगा। जैसे कई बार परिवार में शादी ब्याह या कोई नए मकान का मुहूर्त या किसी भी तरीके के नई गाड़ी खरीदना, इस तरह के सेलिब्रेशंस भी परिवार के अंदर होंगे। तो मैं ये बात कह रहा हूं कि जो लोग भी मूल नक्षत्र में पैदा हुए हैं उनके लिए ये बिल्कुल पॉजिटिव टाइम है। तो 20 जनवरी 2026 से लेकर 13 मई 2026 शानदार टाइम है, और 9 अक्टूबर 2026 से 8 फरवरी 2027 ये जो टाइम है ये भी सेम टू सेम अच्छा ही होगा। लेकिन इस समय मूल नक्षत्र वालों का खासकर 9 अक्टूबर 2026 से 8 फरवरी 2027 अगर आप मकान खरीदना चाहते हैं, प्रॉपर्टीज खरीदना चाहते हैं, तो उसके लिए ये श्रेष्ठ समय होगा। आपको अपने आप अच्छे मकानों का, अच्छी प्रॉपर्टीज का ऑफर मिलेगा, लोग आपकी सहायता करेंगे, आपके सर्कल से ही आपको सहयोग मिलेगा। तो ये जो टाइम है 9 अक्टूबर से और 8 फरवरी, ये पहले वाले पीरियड से भी ज्यादा शानदार जाएगा प्रॉपर्टीज के मामले में। कोई भी चीज आपको बनानी हो, कुछ भी फिक्स एसेट्स क्रिएट करने हो, आपको कंस्ट्रक्शन करना हो या और किसी प्रकार के फिक्स एसेट्स क्रिएशन करना है, उसके लिए ये बेस्ट टाइम है। व्यापार में अगर आपको वृद्धि करनी है, एक्सपेंशन प्लान करना है, उसके लिए भी 9 अक्टूबर 2026 से 8 फरवरी 2027 ये शानदार समय जाएगा। तो ये दोनों ही समय शानदार है, लेकिन सेकेंड वाला जो पीरियड है वो ज्यादा शानदार है। अब मैं आता हूं पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र को आप नोट कर लें। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र आप देख लें कि आपकी कुंडली में अगर आपका चंद्रमा पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का है या आपका लगन पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का है, तो अब ये बात लागू होती है। तो इसका मैंने अगेन मैं बता रहा हूं कि इसका प्रिडिक्शन क्या है। 20 जनवरी 2026 से 13 मई 2026 इसमें क्या होगा। तो इसमें इस समय आपको पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र को कष्टप्रद समय होगा, एकदम विपरीत। जो मूल नक्षत्र वालों के लिए बहुत शानदार समय था, तो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र वालों के लिए ये कष्टप्रद है। आपके परिवार में रोग की समस्या होगी, मेडिकल एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा होंगे, संपत्ति का विवाद की बहुत संभावनाएं हैं, और खासकर आप जो भी काम कर रहे होंगे वो काम करने में मुश्किलें ही मुश्किलें आएंगी। आपको बहुत ज्यादा वर्कलोड भी होगा और घर की ज्यादा जिम्मेदारी होगी। घर की जिम्मेदारियों के कारण आप अपने काम को प्रॉपर समय नहीं दे पाएंगे। तो दोस्तों, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र वालों को बहुत ही सावधानियां रखनी पड़ेंगी। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र वालों के अगर रोग की समस्या और मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं तो फिर आप मुश्किल में आ गए हैं। इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई बड़ा खर्चा आपके सामने आ सकता है, कोई ना कोई बड़ा मेडिकल बिल आपके सामने आ सकता है। तो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का 20 जनवरी 2026 से 13 मई 2026 एक टफ पीरियड दिख रहा है, और 9 अक्टूबर 2026 से 8 फरवरी 2027 ये और भी टफ होगा। इस समय आपको लीगल प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं, संपत्ति से लेके प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। इस समय जो है
आप अगर प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं तो वो आराम से बिक जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉपर्टी बेचने के लिए दोनों योग बिल्कुल सही है, दोनों योग में कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही है। लेकिन प्रॉपर्टी खरीदना थोड़ा मुश्किल मुश्किल होगा, या प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो उसमें कोई ना कोई कानूनी विवाद आ जाए, ऐसी संभावनाएं पूरी बनी हुई हैं। तो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र वालों को ये जो कंटक शनि का जो पीरियड है, जो मैंने दोनों लिख के दिए हैं, इसमें आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। इसके लिए आपको क्या उपाय करने चाहिए ये जरूर नोट कर लें। इसके अंदर आपको महारुद्रा अभिषेक, रुद्राभिषेक जरूर कराना चाहिए। खासकर 10-11 पंडितों को, जो 11 पंडित से जो रुद्राभिषेक होता है वो कराना चाहिए, ताकि रोग का जो प्रॉब्लम है वो कम हो। आप इसके अलावा आप जो है बुजुर्ग ब्राह्मणों को भोजन खिला सकते हैं, या फिर आप किसी ओल्ड एज होम में सहायता कर सकते हैं। ये 3 उपाय में कोई भी एक उपाय आप करेंगे तो आपके लिए ये कष्ट का समय लाभकारी में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर आपने 2 उपाय कर लिए तो आपको आराम से आप ये समय निकाल पाएंगे। तो दोस्तों ये था पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के लिए। अब मैं बात कर रहा हूं उत्तराषाढ़ा नक्षत्र। तो जो भी जातक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के अंदर है, उसका चंद्रमा उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में है या लगन उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में है, अब उसके लिए मैं आपको प्रिडिक्शन दे रहा हूं। तो 20 जनवरी 2026 से 13 मई 2026 और 9 अक्टूबर 26 से 8 फरवरी 27, इसमें विशेष जो है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र वालों का ये फायदा है कि वो जो भी चीज का प्रयास करेंगे वो उनको मिल जाएगा, लेकिन आसानी से तो नहीं मिलेगा। जैसे मूल नक्षत्र वालों को आसानी से सब चीजें प्राप्त हो रही हैं, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र वालों को प्रयास करने पे प्राप्त होगा, मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए एक प्लानिंग करनी पड़ेगी। इस समय आप बहुत ज्यादा बिजी रहेंगे, आपको टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। ये रेमेडी है उत्तराषाढ़ा नक्षत्रों को, क्योंकि हो सकता है जो जरूरी काम है उसकी जगह आप जो गैर जरूरी काम है उसकी तरफ आपका ज्यादा झुकाव हो। इसलिए उत्तराषाढ़ा नक्षत्र वालों जो है वो अपना कीमती टाइम आप पूरा प्लानिंग करें, आप डायरी मेंटेन करें, तभी आपके चीजें टाइम पे हो पाएंगे, आपका प्रयास सार्थक होगा। आपको अगर रोग है तो आप जैसे ही जितनी जल्दी आप दवाइयां लेंगे उतनी जल्दी आप ठीक हो जाएंगे। अगर आपके परिवार में किसी प्रकार का क्लेश है तो जितनी जल्दी उस पर काम करेंगे, उस पर कंफ्यूजन दूर करेंगे, उतनी जल्दी ठीक हो जाएगा। तो इसलिए उत्तराषाढ़ा नक्षत्र वालों के लिए ये टाइम इतना खराब नहीं है, ये एक एवरेज टाइम है और ये मैनेजेबल टाइम है। फिर भी उत्तराषाढ़ा नक्षत्रों के लिए मैं अगर एक उपाय बताना चाहता हूं तो वो ये है कि आप रेगुलर वे से गाय की सेवा करें और रामायण का पाठ करें या रामायण का पाठ बिठाएं। जैसे कई परिवारों में 24 घंटे की रामायण का पाठ बिठाने का सिस्टम होता है, आप वो करा सकते हैं, 24 घंटे की रामायण करवा सकते हैं, या खुद डेली कुछ श्लोक रामायण के रेगुलर वे से पढ़ते चले जाएं, ताकि जीवन में शांति आ जाए, एक आराम से आपका समय निकले। तो दोस्तों ये मेरी फर्स्ट प्रिडिक्शन थी धनु राशि वालों का कंटक शनि के लिए। अब मैं आता हूं सेकंड प्रिडिक्शन की तरफ। सेकंड प्रिडिक्शन जो है वो है 13 मई 2026 से 9 अक्टूबर 2026, 13 मई 2026 टू 9 अक्टूबर 2026। इसमें क्या रिजल्ट आने वाला है वो आप देखिए। इस समय जो है शनि रेवती नक्षत्र में रहेगा, जो कि बुध का नक्षत्र है, और बुध का जो मूवमेंट है वो छठे घर से सातवें घर, सातवें से आठवें और आठवें से नौवें घर, ये बुध जो है ऐसे करके यहाँ से यहाँ तक मूव करेगा, और यही रिजल्ट हमारे जीवन में आने वाला है। तो सबसे पहले जो मूल नक्षत्र में जिनका जन्म है उनके लिए प्रिडिक्शन है कि ये जो समय है ये बहुत ही शानदार आपका जाएगा। आप कोई अगर सरकारी नौकरी के लिए कोई कंपटीशन दे रहे हैं या आप कोई इंटरव्यूज वगैरह दे रहे हैं तो उसमें आपको आराम से सक्सेस मिलेगी। व्यापार में जबरदस्त रूप से आपको एक्सपेंशन मिलेगा, नेम फेम आपका बढ़ेगा, हर तरीके से आपको सपोर्ट मिलेगा, परिवार के लोग भी आपको सपोर्ट करेंगे, जनमानस भी आपको
सपोर्ट करेगा। विदेश यात्राएं होंगी, विदेश जाने से फायदा होगा, बुजुर्गों का आशीर्वाद आपको मिलेगा, बड़ों का आशीर्वाद आपको मिलेगा, लक आपके बिल्कुल साथ रहेगा। तो मूल नक्षत्र वालों के लिए तो वाकई ही ये बहुत शानदार टाइम है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये कंटक शनि मूल नक्षत्र पे बिल्कुल भी कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं देने वाला है। अब मैं बात करता हूं पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के लिए कि पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र वालों का कैसा समय जाएगा। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र वाले जो भी प्रयास करेंगे वो उसको सफलता में कन्वर्ट कर देंगे। जो मेहनत करेंगे उसको रिजल्ट दिलाएंगे। अगर कोई काम जो है अटक रहा है, हो नहीं रहा है, बीच बीच में रुकावटें आ रही हैं, तब भी प्रयास आप करते रहिए, लगे रहिए, वो काम आपका निश्चित हो जाएगा। ये पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र वालों के लिए मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं, जो यही सेम पीरियड है 13 मई 26 से 9 अक्टूबर 26। और जो भी इसमें पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र वालों को एक विशेष बात मैं ये भी कहना चाहता हूं कि अगर इन्होंने विवाह नहीं किया है तो विवाह जरूर कर लेना चाहिए। और बिजनेस को आप किसी भी तरीके से बढ़ाना चाहते हैं तो वो आप करिए। आपको अगर एक नौकरी नहीं मिल रही है तो दूसरी, तीसरी, चौथी सब में ट्राई करिए, आपको नौकरी मिल जाएगी। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जॉब आप चेंज कर सकते हैं। मूल नक्षत्र वालों को जॉब ऑफर खुद चल के आएगी। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र वालों को जॉब ऑफर लेने के लिए प्रयास करना पड़ेगा, बस इतना सही फर्क है। तो इसलिए पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र वाले आप मेहनत करें अपने, आपको भगवान रिजल्ट दे देगा। अब आ जाते हैं उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के लिए। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र वालों के लिए थोड़ा टफ टाइम है, बल्कि कंटक शनि का सबसे नेगेटिव जो टाइम मुझे दिख रहा है वो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र वालों के ऊपर ही लागू होता है। तो इनको ये देखना है कि इनको अपनी जॉब बचा के रखनी पड़ेगी। जॉब मिलना तो दूर की बात है, जो खुद की जॉब अभी आप कर रहे हैं उसको बचाने का प्रयास करना चाहिए। वहां पे आप किसी प्रकार का कोई ईगो लेके नहीं बैठे, कोई इसी प्रकार के ऐसा काम नहीं करें जिससे आप अपने बॉस को नाराज कर लें। बिल्कुल भी व्यापारी लोग रिस्क नहीं लें। रिस्क लेंगे तो आप मुसीबत में आ सकते हैं, आप फाइनेंशियल लॉस ले सकते हैं। रिस्क लेने की आप बहुत ज्यादा सोचेंगे। यात्राएं करने से आप बचें, कोई फायदा नहीं है यात्रा करने का। और बुजुर्गों की हेल्थ पे विशेष ध्यान दें, क्योंकि बुजुर्गों की हेल्थ को लेके बहुत प्रॉब्लम्स मुझे दिख रही हैं। ये मैंने पहले भी बताया था फर्स्ट प्रिडिक्शन में, और सेकंड प्रिडिक्शन में भी ये बात आ रही है कि बुजुर्गों की हेल्थ पे विशेष ध्यान दें और कार्य क्षेत्र में आप विशेष ध्यान दें तो आपको फायदा होगा। ये एक बात इसमें अच्छी है कि बहुत संघर्ष के बाद भी आपको लाभ मिल जाए, इतनी गुंजाइश आपको बनेगी 22 अगस्त 2026 के बाद से। नोट कर लें डेट, 22 अगस्त 2026, यानी 13 मई 2026 से 22 अगस्त तक ज्यादा संघर्ष है। फिर 22 अगस्त से 9 अक्टूबर तक जो है सपोर्ट है। इस समय आप जो है आराम से चीजें आपके फेवर में आने लग जाएंगी, आपके बॉस आपके फेवर में हो जाएंगे, आप प्रोफेशनली आप राइज करेंगे, कुछ प्रमोशन भी आपको मिल सकता है। वो आपको एक शॉर्ट पीरियड यहाँ पे आपको मिल रहा है, ये आप जरूर नोट कर लें। तो दोस्तों ये था मेरा सेकंड प्रिडिक्शन। इसमें उत्तराषाढ़ा नक्षत्र वालों के लिए मैं एक उपाय जरूर इसमें बोलूंगा यहाँ पे, क्योंकि चेंज हो गया है तो उपाय भी बदल गया है, बुध का नक्षत्र आ गया है। तो आपको जो है अपने को नवचंडी अनुष्ठान वो करवाना चाहिए। दुर्गा माता से संबंधित कोई ना कोई अनुष्ठान कराना चाहिए। कन्या पूजन आपको रेगुलर वे से करना चाहिए। ग्रह शांति का जो भी उपाय है वो आपको जरूर करवाना चाहिए। तो ये फिर आपका समय अच्छा जाएगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। तो अब मैं आ रहा हूँ थर्ड प्रिडिक्शन की तरफ। तो थर्ड प्रिडिक्शन है जो मेरी वो है 8 फरवरी 2027 से 3 जून 2027। 8 फरवरी 27 से 3 जून 2027, इसको आप नोट कर लें। तो इसमें सबसे पहले मैं मूल नक्षत्र वालों की अगेन से बात कर रहा हूं। तो मूल नक्षत्र वालों का क्या होगा, यहाँ पे क्या है कि टेक्निकली बुध जो है वो थर्ड हाउस से मूव करेगा और ये 7th हाउस में आके ये एंड होगा। तो ओवरऑल ये जो टाइम है ये तीनों नक्षत्र वालों के लिए ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत, थोड़ा कम दिक्कत है, लेकिन मूल नक्षत्र वालों के लिए तो ये विशेष, जैसे मैंने बताया कि फायदेमंद समय है। तो इस समय ये जो है 8 फरवरी 27 से जो है आप कुछ नया वाहन खरीद सकते हैं, आप नई कोई योजना चालू कर सकते हैं, कोई नया काम की शुरुआत कर सकते हैं, नए तरीके से कुछ चीजें लागू कर सकते हैं। ये बिगिनिंग ऑफ समथिंग न्यू है कि कुछ भी आप नया कर सकते हैं आप। ये एक इसमें दिख रहा है। एक आपके घर में सेलिब्रेशन का भी योग वापिस बना हुआ है, किसी ना किसी प्रकार का सेलिब्रेशन हो, धार्मिक अनुष्ठान हो, ये बना हुआ है। बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, घर में उत्सव का माहौल होगा।
शांति का माहौल होगा, प्रेम का माहौल होगा और गृहस्थ जीवन भी बहुत अच्छा चलेगा। पार्टनरशिप से बड़ा सहयोग मिलेगा। इसमें सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये आ रही है कि व्यापारियों के लिए पार्टनरशिप का सहयोग बहुत अच्छा होगा, सब एक दूसरे की हेल्प करेंगे और बिजनेस का अच्छा एक्सपेंशन होने वाला है। तो मूल नक्षत्र वालों के लिए तो बिल्कुल शानदार है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र वालों के लिए एवरेज समय है और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र वालों का अगर वो प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो वो इस समय खरीद सकते हैं, अगर पहले नहीं खरीदी हो। लेकिन प्रॉपर्टी खरीदने का ये बहुत विशेष अच्छा योग है जो आराम से आप खरीद पाएंगे। लोन लेके कुछ आप काम करना चाहते हैं तो वो आपका आराम से इसमें बन जाएगा, बिजनेस एक्सपेंशन हो जाएगा। जॉब चेंज करना चाहते हैं तो भी वो आराम से हो जाएगा। आप जो प्रयास करेंगे अच्छा करेंगे और उसका अच्छा रिजल्ट आएगा। इसमें अगेन थर्ड हाउस बहुत एक्टिवेट है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि मेहनत बहुत होगी, ट्रैवलिंग होगी डेली, शॉर्ट ट्रैवल जिसे हम बोलते हैं, डेली सुबह जाएंगे शाम को आएंगे और टाइम का जो है मैनेजमेंट आपको बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा। यही इसमें विशेष बात है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र वालों के लिए ये जो समय अगेन एक डिफिकल्ट समय है, ये एक मुश्किल समय है। तो उत्तराषाढ़ा नक्षत्रों को क्या ध्यान में देखना है कि हमें ट्रैवलिंग वक्त करते वक्त ध्यान रखना है, एक्सीडेंट की बहुत संभावना है। और घर में अगर किसी को रोग है तो वो रोग ठीक नहीं हो रहा होगा, उसमें पैसे पे पैसे लगते जाएंगे, मेडिकल बिल बढ़ता चला जाएगा। इस तरह की संभावनाएं बहुत बनी हुई है। और आपको कम्युनिकेशन स्किल्स पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप बात करने में थोड़ा मुश्किल है, व्यापार के अंदर व्यवहार खराब है तो मुश्किलें आ सकती हैं। संतान को लेकर विशेष चिंता हो सकती है, इस बात का आप ध्यान रखें। तो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र वालों के लिए थोड़ा सा सावधानी पूर्वक ये समय आपको निकालना है। और जो उपाय मैंने आपको पहले बताया था, नवचंडी अनुष्ठान आप कर सकते हैं, दुर्गा चालीसा रेगुलर पढ़ सकते हैं, दुर्गा कवच पढ़ सकते हैं, कन्या पूजन कर सकते हैं। वो आपको रेगुलर वे से इसको करते रहना है, किसी भी तरीके से वहाँ पे कोई लापरवाही नहीं करनी है। बुधवार को कन्याओं को कुछ ना कुछ मिष्ठान देते रहें, उससे भी आपको विशेष लाभ होगा। तो दोस्तों ये था मेरा थर्ड प्रेडिक्शन तीनों नक्षत्रों के लिए। अब मैं आता हूँ फोर्थ प्रेडिक्शन की तरफ। तो फोर्थ जो प्रेडिक्शन है वो है 3 जून 2027 से 20 अक्टूबर 2027। 3 जून 27 से 20 अक्टूबर 27 जब शनि जो है अश्लेषा नक्षत्र में मूव कर जाएगा, मेष राशि में मूव कर जाएगा और ये कंटक शनि जो है उस टाइम एंड हो जाएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि 3 जून से लेकर 20 अक्टूबर 2027 शनि जो है आपके पंचम भाव में मूव कर जाएगा और ये अश्विनी नक्षत्र में मूव कर रहा है। तो ये कंटक शनि जो है ये खत्म हो जाएगा। तो जैसे ही ये कंटक शनि खत्म होगा धनु राशि वालों के लिए आपको एकदम से रिलीफ महसूस होगा और आप बहुत सारी चीज़ों से जो आपको मुश्किलें लग रही थी उससे आप बाहर आ जाएंगे। ये इसमें होगा कब? 3 जून से 20 अक्टूबर के बीच में। और ये खासकर उत्तराषाढ़ा नक्षत्र वालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा क्योंकि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र वाले ही कष्ट में चल रहे हैं इतने टाइम से, उनको इतना लंबा कष्ट का पीरियड मिला है। अब यहाँ पे जाके एकदम से ये रिलैक्स हो जाएंगे, इनके काम बनने लग जाएंगे। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र की मैं पहले प्रेडिक्शन देना चाहता हूँ यहाँ पे क्योंकि वही कष्ट से चल रहे हैं। तो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र वाले जो है जिनका जन्म उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में हुआ है उनके लिए ये टाइम 3 जून 27 से और 20 अक्टूबर 27 के बीच में पॉजिटिव साइन है। यहाँ आपको आपके बॉस आपके साथ आ जाएंगे, आपके जो सहयोगी हैं वो साथ आ जाएंगे, जो बिजनेस में जो पार्टनर झगड़ा करने के लिए तैयार बैठे थे वो आपसे वापस मित्रता करने लग जाएंगे। आपको एक नया सर्कल मिलेगा, नई चीजें मिलेंगी, आप अपने आप को बेटर कर पाएंगे, आपके बच्चे जो हैं वो बेटर परफॉर्म कर पाएंगे। तो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र वालों के लिए काफी चीजें जो है सहयोग वाली हो जाएंगी। बस आपको प्रयास करते रहना है, प्रयास में कुछ नहीं रुकना है क्योंकि हमारा पहले से जो समय है वो नेगेटिव चलता आ रहा है और अभी अच्छा आया है। तो इसलिए हमें प्रयास में कोई कमी नहीं रखनी है ताकि हम इस छोटे से समय को हम बेटर से बेटर कर सकें। और मूल नक्षत्र वाले जो हैं उनके लिए ये टाइम एवरेज होगा। हाँ, लेकिन क्योंकि आप पहले से अच्छे समय के अच्छे दौर से आ रहे हैं तो आप ये समय आप कोई नई प्लानिंग कर सकते हैं, नई तरीके से रीस्टैब्लिशमेंट कर सकते हैं, न्यू बिगनिंग कर सकते हैं जो आप पहले से ही कर रहे हैं, है ना। इससे पहले भी आप जो है न्यू बिगनिंग का आपको योग बना था उसी को आप कंटिन्यू कर सकते हैं और आपके बच्चे फॉरेन जा सकते हैं। ये सारी संभावनाएं ओपन है। तो मूल नक्षत्र वालों के लिए एक प्रकार का ये एक ठीक ठीक टाइम है और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र वालों का सबसे बेस्ट टाइम है। देखिए यहाँ पे बिल्कुल बात बदल गई है। अभी तक जो है मूल नक्षत्र का बेस्ट टाइम था, पूर्वाषाढ़ा का एवरेज था, उत्तराषाढ़ा का खराब था।
अब यहाँ पे जब बात होगी है कि यहाँ पूर्वाषाढ़ा वाले का बेस्ट टाइम है, और किधर की तरफ बेस्ट है, करियर में, फाइनेंसेस में और जॉब में। आप अगर बिजनेस कर रहे हैं, प्रोफेशनल हैं, या आप जॉब कर रहे हैं, आपके लिए ये समय सबसे बेस्ट होगा। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र वालों के लिए फोर्थ प्रिडिक्शन मेरी है 3 जून से लेकर 20 अक्टूबर 2027। इस समय आपको जॉब में हर प्रकार की सफलता मिलेगी, जो आप काम करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। ये वन ऑफ द बेस्ट टाइम है। इस समय काम अपने आप बनेंगे, लोग सहयोग करेंगे, चीजें बहुत शानदार होंगी। तो दोस्तों ये मेरा फोर्थ प्रिडिक्शन था। अब मैं जो है फिफ्थ प्रिडिक्शन, जो कि इस वीडियो का आखिरी प्रिडिक्शन है, वो मैं लेके आ रहा हूँ। तो फिफ्थ जो प्रिडिक्शन है वो है 20 अक्टूबर 2027 से और 23 फरवरी 2028। यहाँ पे जो शनि है वापस रेट्रोगेट हो गए हैं, रेट्रोगेट होके वापस आपके चौथे घर के अंदर ये मूव कर गए हैं, और इसी कारण से वापस कंटक शनि का प्रभाव आपके जीवन में आ गया। तो ये जो टाइम है वो है 20 अक्टूबर 2027 में ये वापस रिवर्स घूम जाएंगे, और 23 फरवरी 2028 को वापस जो है मेष राशि में आके कंटक शनि परमानेंट जो है आपका ये समाप्त हो जाएगा, और ये आपका लास्ट कंटक शनि का फेज होगा। तो इस समय क्या होने वाला है, तो इसमें अगेन सिमिलर सी बात है कि मूल राशि वालों के लिए, जो मूल नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, मूल नक्षत्र वालों के लिए ये जो टाइम है ये शानदार जाना है, खासकर प्रतिष्ठा को लेके। दो चीजें मूल नक्षत्र वालों के लिए बहुत अच्छा होना है, क्योंकि बुध जो है वो 10th हाउस, 11th हाउस, 12th हाउस, लगन और सेकंड हाउस ऐसे मूव कर रहा है। बुध का जो ये मूवमेंट है 10th हाउस से लेकर और सेकंड हाउस, ये शानदार मूवमेंट है, और शनि का बहुत अच्छा यहाँ पे रिजल्ट आने वाला है। तो मूल नक्षत्र वालों का नेम फेम वगैरह बहुत तेजी से बढ़ रहा है। प्रॉपर्टीज से बेनिफिट है, अगर आपको जो भी प्रॉपर्टीज से आपको बेनिफिट लेने हैं वो मिल जाएगा। तो मूल नक्षत्र वालों का सारा काम बिल्कुल शानदार चल रहा है। पूर्वाषाढ़ा जो नक्षत्र है, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र वालों का भी ये टाइम बहुत शानदार होगा, इसमें कोई कमी नहीं है। इनका जो भी इन्होंने प्रयास किए हैं उसका उनको प्रॉपर बेनिफिट, फाइनेंशियल बेनिफिट मिलने वाला है। तो इसलिए पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के लिए भी जो लास्ट फेज है 20 अक्टूबर से 23 फरवरी 28 तक, ये बिल्कुल सही है। और फिर उत्तराषाढ़ा नक्षत्र पे आता है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र वालों का थोड़ा मुश्किल समय तो है, लेकिन ये पहले से थोड़ा बेटर है, क्योंकि इससे पहले जो आपका जो फोर्थ प्रिडिक्शन गई है वो फेवरेबल टाइम था, तो उससे आपको संभलने का मौका मिल जाएगा और चेंज हो जाएगा। और अब आपका जो टाइम आएगा 20 अक्टूबर 27 से 23 फरवरी 28 उत्तराषाढ़ा नक्षत्र वालों का, वो प्रॉपर टाइम, जो आप काम करेंगे उसका आपको बेनिफिट मिल जाएगा। ये है कि आपके ऊपर वर्क प्रेशर बहुत रहेगा, बस यही इसमें एक प्रॉब्लम है कि वर्क प्रेशर, जिम्मेदारी, ये सब बहुत ज्यादा रहेगी, लेकिन आपको बेनिफिट मिलने का पूरे पूरे चांसेस हैं। आप अगर अच्छा व्यवहार कर रहे हैं और इतने टाइम से आप लगातार इतने टाइम से अगर आप उपाय भी कर रहे हैं, तो ये टाइम में आपको कुछ अच्छा रिजल्ट आपके जीवन में आ जाए, वो पूरे चांसेस हैं। कम से कम आप फॉल तो नहीं करें, जो आप वापस बढ़त बनाई आपने वो बढ़त से नीचे तो नहीं गिरे, वो सीन इसमें जरूर इसमें बनता है। तो उसके चांस आपको मिलेंगे, लेकिन संघर्ष में कोई कमी नहीं होगी, और आपको जितनी मेहनत करनी है उतनी पूरी की पूरी मेहनत करनी पड़ेगी। तो दोस्तों ये था धनु राशि वालों का कंटक शनि का राशिफल मैंने आपको बताया है, और ये लगभग आने वाले 2 साल की पूरी प्रिडिक्शन है। इसको आप बहुत ध्यान से देखिए। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र वालों के वही सेम आपको रेमेडी करते जाने हैं, जो रेमेडी मैंने पहले बताई थी कि नवचंडी अनुष्ठान आप कराएं और दुर्गा कवच या दुर्गा चालीसा का रेगुलर पाठ करें, कन्या पूजन करें। वही रेमेडी इसमें इस टाइम में भी यही रेमेडी आपको कंटिन्यू रखनी है। आपको इस ओवरऑल इस वीडियो के अंदर मैं ये बताना चाहता हूँ कि मूल राशि वालों, मूल नक्षत्र में जिनका जन्म है उनको सबसे ज्यादा फायदा है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जिनका जन्म है उनको मध्यम फायदा है, और उत्तराषाढ़ा में जिनका जन्म है उनको कंटक शनि का सबसे ज्यादा प्रभाव, नेगेटिव प्रभाव उनके जीवन में ज्यादा है। बाकी के जीवन में इसका नेगेटिव प्रभाव नहीं है, बल्कि मूल नक्षत्र वालों का तो बहुत ही पॉजिटिव प्रभाव है। तो दोस्तों मैं अब इस वीडियो को यहीं पर ही जो है समाप्त करता हूँ, एंड करता हूँ, विराम देता हूँ। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि मेरा व्हाट्सएप चैनल भी है,
आप उस व्हाट्सएप चैनल को आप ज़रूर ज्वाइन करें और उसके लिए आप या तो कमेंट में लिखें चैनल या मुझे पर्सनली मैसेज कर दें चैनल, तो मैं उसका लिंक दे दूँगा। आप वहाँ भी ज्वाइन करें, वहाँ भी मैं बहुत सारी ज्योतिषीय जानकारियाँ और अन्य हेल्थ संबंधित जानकारियाँ भी मैं वहाँ देता रहता हूँ। तो दोस्तों, आप सबका ये जो शनि है ये बहुत कल्याणकारी हो, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। भगवान शनिदेव को प्रार्थना करता हूँ, समस्त ग्रहों को प्रार्थना करता हूँ कि आपका जीवन में खुशहाली रहे और आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्ते।